हजारों सालों से एक सवाल जो हर जनरेशन पूछती आई है, क्या हिंदू धर्म जाति के नाम पर बनता है? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इंसान को ऊपर या नीचे बनाते हैं? आज सोशल मीडिया पर सनातन धर्म को जाति सिस्टम के लिए दोषी बताया जाता है, लेकिन सच क्या है? आज हम कहानी नहीं, शास्त्रों का सच बताएंगे, बिना एग्जेगरेशन, बिना झूठ, सिर्फ इतिहास। सबसे पहले समझना होगा, वर्ण और जाति एक चीज नहीं है। वर्ण का मतलब होता है समाज में काम का विभाजन। जैसे शरीर में दिमाग, हाथ, पैर और पेट सब जरूरी होते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग रोल्स जरूरी थे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, समाज तभी चल सकता है जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 और श्लोक 13 में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, चतुर्वर्ण्यम मायाश्रीस्तम गुण कर्म विभागस्स। मतलब वर्ण का आधार जन्म नहीं, बल्कि गुण और कर्म है। ब्राह्मण वो थे जो ज्ञान को अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते थे। उनका काम था वेद पढ़ना, पढ़ाना, राज्यों को मार्गदर्शन देना और धर्म की रक्षा करना। ब्राह्मण बनना कोई प्रिविलेज नहीं था, ये एक कठिन जिम्मेदारी थी। तपस्या, ब्रह्मचार्य और त्याग ये ब्राह्मण के जीवन के नियम थे। इतिहास गवाह है, कई ब्राह्मण राज्यों के राजा नहीं बने, क्योंकि उनका धर्म था शासन करना नहीं, मार्गदर्शन देना। क्षत्रिय जो शस्त्र उठाता था, लेकिन तब जब धर्म खतरे में हो। उनका धर्म था प्रजा की रक्षा, अन्याय का अंत और देश की सीमाओं की सुरक्षा। क्षत्रिय बनना मतलब सबसे पहले युद्ध में जाना और सबसे आखिर में लौटना। राजा राम ने भी वनवास स्वीकार किया, अशोका ने युद्ध के बाद शांति चुनी। ये क्षत्रिय धर्म के ही रूप थे। वैश्य बिना शोर के समाज को चलाते थे। कृषि, व्यापार, पशुपालन ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। अर्ण के बिना ज्ञान अधूरा और अर्थ के बिना राज्य कमजोर। वैश्य का धर्म था ईमानदारी से कमाना और समाज को पोषित करना। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, वैश्य समाज की रीढ़ की हड्डी है। शूद्र का मतलब कभी भी कमतर नहीं था। शूद्र थे वो हाथ जो मंदिर बनाते थे, वो कला जो मूर्ति में जान डालते थे, वो मेहनत जो समाज को आगे बढ़ाती थी। बिना शूद्र ना शहर बनते, ना राज्य खड़े होते। सेवा और कला ये दोनों शास्त्र में उतने ही पवित्र माने गए हैं जितना ज्ञान और शौर्य को माना गया है। समय के साथ वर्ण को जाति से जोड़ दिया गया, गुण और कर्म पीछे छूट गए और जाति आगे आ गई। ये सनातन धर्म का नहीं, मानव कमजोरी का परिणाम था। जब नियम जिंदा रहने के बजाय जम जाते हैं, तब समस्या पैदा होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान जाति को सेंसस और कानून के जरिए और पक्का कर दिया गया। जो पहले लचीला सामाजिक ढांचा था, वो रिजिड आइडेंटिटी बन गया। इससे जाति और गहरी होती चली गई। आज का भारत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान पर चल रहा है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 एबोलाइज अनटचेबिलिटी। संविधान ने ये स्पष्ट कर दिया, जाति किसी की किस्मत तय नहीं करती। हिंदू धर्म का संदेश स्पष्ट है, इंसान की पहचान उसका जन्म नहीं, उसका कर्म है। अगर आज भी हम गुण, मेहनत और धर्म को अपना लें, तो वर्ण बंधन नहीं, समाज का संतुलन बन सकता है। हिंदू कास्ट सिस्टम का सच ये है, ये शुरू हुआ गुण और कर्म से, पर बिगड़ गया लालच और शक्ति से, और सुधारा जा सकता है समाज और संविधान से। धर्म ने कभी भेदभाव नहीं सिखाया, इंसान ने धर्म को गलत समझा। आज सवाल ये नहीं है कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए, सवाल ये है आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं। जाति से बड़ा कर्म होता है और कर्म से बड़ा इंसानियत। तो ये था हिंदू का सिस्टम का सच, जो जन्म से नहीं, कर्म और सोच से पहचाना जाना चाहिए। जाति ने समाज को बांटा, लेकिन धर्म ने हमेशा जोड़ने की बात की। अब फैसला हमारे हाथ में है।
जाति बनेंगे हम या इंसान? सोचिए और सच को समझिए। जय जगन्नाथ।